अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऊनवलास इंग्लिश ग्रामर स्कूल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.1 को आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस हैं और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 का। लिखा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी नीचे हमें दिए गए नंबर्स हैं, हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, चेंज करके लिखना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म है जिसमें हमें पहले पार्ट में लिखा हुआ है 68.75। अब इसको हमने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सॉल्व की हेडिंग डाली और जो फर्स्ट टर्म है या क्वेश्चन है उसको हमने एज इट इज़ लिखा। और उसके बाद देखें किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो डेसिमल पॉइंट होता है किसी भी नंबर में, जो डेसिमल पॉइंट अगर होगा तो उसको आप हमेशा साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद ही लिखेंगे। कौन से नंबर के बाद? फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद। अब आप लोग जानते हैं जैसे कि फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 to 9। 1 to 9 तमाम नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। और इसके बाद जो यानी पहला जो फर्स्ट नेचुरल नंबर होगा ना, फर्स्ट जो नेचुरल नंबर होगा उसके बाद हमारा पॉइंट आएगा डेसिमल। अब इससे अगर हम पार्ट में देखें तो देखें पॉइंट हमारे पास कहाँ पर है, डेसिमल पॉइंट है 8 के बाद। अब अगर इसमें देखा जाए फर्स्ट यानी पहला नेचुरल नंबर कौन सा है, पहला नेचुरल नंबर 6 है, तो लिहाजा हम पॉइंट किसके बाद लेकर आएंगे, 6 के बाद लेकर आएंगे। ठीक है, 6.875। अब उसके बाद हम एक्सपोनेंट लगाएंगे यानी मल्टीप्लाई 10, ये एक्सपोनेंट है, बेस है। और उसके बाद हमने ये देखना है कि हमने पॉइंट को कितना डिजिट मूव किया है। पॉइंट को हमने 1 डिजिट मूव किया, यानी पहले 8 के बाद था, उसके बाद हम 6 के बाद लेकर गए, यानी 1 डिजिट हमने सिर्फ पॉइंट को मूव किया। तो इस वजह से हमारे पास एक्सपोनेंट पर पावर क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंट क्या आएगी, 1 आएगी, और 1 को हम शो नहीं करते। तो इस तरीके से हमारे पास ये टर्म चेंज हो जाएगी 6.875 एक्सपोनेंट 1, और 1 को हम शो नहीं करते। इसको मज़ीद समझने के लिए हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है 5373 यानी 5373.458। सॉल्व की हेडिंग लगाएंगे और टर्म को कंटिन्यू करेंगे। और वही कॉन्सेप्ट हमने जहन में रखना है, जैसे मैंने आपको कहा कि बेटा जहाँ भी डेसिमल पॉइंट होगा कोशिश ये करेंगे हम क्या करेंगे, जब हम चेंज करेंगे तो उसमें जो पॉइंट है वो फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद आना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, हमारे पास 5 है, तो हम पॉइंट को 5 के बाद लेकर आए, और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं नंबर से उनको एज इट इज़ लिख दिया हमने 3, 7, 4, 8, 5। ठीक है, और उसके बाद हमने एक्सपोनेंट लगाना है, मल्टीप्लाई 10 करके जो पावर लगानी है, एक्सपोनेंट लगानी है, वो कितनी लगानी है वो डिपेंड करता है डेसिमल पॉइंट के ऊपर कि हमने डेसिमल पॉइंट को कितना डिजिट मूव किया है। जितना हम पॉइंट को मूव करेंगे उतनी पावर हमने लगानी है। अब देखें यहाँ पर पहले पॉइंट किसके बाद था, यहाँ 3 के बाद था, हम 5 के बाद लेकर आए, तो कितना डिजिट मूव किया, 1, 2 and 3 डिजिट मूव किया, तो इस वजह से एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा, 3। हम पढ़ेंगे 5.373458 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है 7568.37। अब यहाँ पर देखिए कोई भी डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो दैट्स मीन डेसिमल पॉइंट उसके एंड में है, सबसे एंड में होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि डेसिमल जो पॉइंट है वो लास्ट का जो 7 है इसके बाद है। हमने सॉल्व की हेडिंग लगाई, टर्म कॉपी की। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ट्राइड योर सॉल्व लिखा है, यानी आपने खुद से करना है, लेकिन इसका प्रोसीजर बता देता हूँ। यहाँ पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ होगा, 7 के बाद होगा। तो आप इसको पॉइंट को मूव करेंगे, कितना डिजिट मूव करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7.5683, 7 एक्सपोनेंट 5। ठीक है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में हमारे पास 0.053
अब यहाँ देखिए हमारे पास पॉइंट पहले नंबर के बाद है। अब अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यही सोचते हैं कि भाई यहाँ पर तो पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट नंबर के बाद है। तो स्टूडेंट जैसे हमने ये डिस्कस किया कि फ़र्स्ट नंबर के बाद नहीं होना चाहिए, फ़र्स्ट नेचुरल नंबर के बाद होना चाहिए। अब चूँकि ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है तो यहाँ इस टर्म में या इस क्वेश्चन में फ़र्स्ट नेचुरल नंबर क्या है 5, तो 5 के बाद हमारा पॉइंट आना चाहिए। हम पॉइंट को मूव करेंगे यहाँ पर 5 तक, तो आप देखें कितना डिजिट पॉइंट मूव होगा, 1 2 2 डिजिट मूव होगा। तो हम लिखेंगे 5.3 एक्सपोनेंट -2, क्योंकि यहाँ पॉइंट रिवर्स में आ रहा है, बैक में आ रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पर -2 लगाएंगे। और एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी स्टार्ट में या एंड में ज़ीरो बचेंगे तो हम ज़ीरो को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो नहीं करेंगे। तो इन बातों को याद रखते हुए और अप्लाई करते हुए हमारे पास आंसर क्या आया, 5.3 एक्सपोनेंट -2। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर 5 पर। 5 भी देखिए हमारे पास क्या 0.007689। अब यहाँ पर भी पहले नंबर के बाद है, लेकिन हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद पॉइंट लाना है, तो हम 7 के बाद पॉइंट लगाएंगे और बाकी जो नंबर्स उनको एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन जो ज़ीरो आ गए शुरू में या एंड में उसको हमने क्या करना है, स्किप कर देना है। और उसके बाद हमने एक्सपोनेंट पर पावर देखनी है कि हमने कितने डिजिट पॉइंट को मूव किया है, उस हिसाब से पावर आ जाएगी। तो हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव किया, हमने 4 डिजिट मूव किया, तो इस वजह से हमारे पास पावर 4 आ जाएगी। लेकिन क्योंकि रिवर्स में पॉइंट आया यहाँ पर भी, यानी शुरू में ज़ीरो है, तो इस वजह से हमारी जो पावर है वो किस में आएगी, माइनस में। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7.689 एक्सपोनेंट -4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें। यहाँ पर भी इसी तरीके से बेटा 7 के बाद है हमारे पास 6 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अगेन कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट कहाँ होगा, बिल्कुल एंड में होगा, लास्ट में, ठीक है। तो हमने इसको मूव करके फर्स्ट 7 के बाद लेकर आना है। तो हमने इसको मूव किया, कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट मूव किया। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एक्सपोनेंट 6। ज़ीरो को हम क्योंकि एंड में आ जाए या शुरू में आ जाए, जैसे मैंने आपको कहा कि ज़ीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, ज़ीरो को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 7 एक्सपोनेंट 6। पार्ट नंबर 7 बिल्कुल इसी तरीके से होगा, ये आपने खुद से जो है वो इसको सॉल्व करना है, कोशिश करनी है, जैसे बाकी पार्ट्स हमने किए बिल्कुल इसी तरीके से होगा, ताकि साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए। उसके बाद हम पार्ट नंबर 8 की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये है लिखा हुआ है 0.7 ज़ीरोज़ हैं और उसके बाद है 15, ठीक है। तो हमने क्या किया, सॉल्व किया, पार्ट को कॉपी किया। आप जानते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पर हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ आना चाहिए, वो फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद आना चाहिए। और हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 है, तो 1 के बाद हमारा पॉइंट आना चाहिए, यानी 1.5 आएगा। और एक्सपोनेंट यानी पावर डिपेंड करता है कि हमने कितना डिजिट डेसिमल पॉइंट को मूव किया, उतनी पावर आएगी। और क्योंकि रिवर्स में आ रहा है तो माइनस में पावर आएगी। तो हमने देखे कितना डिजिट पॉइंट को मूव किया, ये फर्स्ट ज़ीरो के बाद यहाँ पर जो है वो पॉइंट है, तो हम इसको मूव किया 1 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट मूव किया, तो यहाँ पर 8 आ गया। और चूँकि पॉइंट माइनस में आ रहा है, रिवर्स में आ रहा है, तो इस वजह से हमारे पास पावर माइनस में आ जाएगी। उसके बाद अगला सवाल है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म, यानी इसी के साथ कंटिन्यू है, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया है कि यहाँ पर हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हमने सवाल को कॉपी किया और सवाल को कॉपी करने के बाद देखें ये डिपेंड करता है एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर क्योंकि हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में करना है कन्वर्ट, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट नहीं आएगा आंसर में। तो हमने कितने डिजिट डालने हैं ये डिपेंड करता है एक्सपोनेंट की पावर के ऊपर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास पावर 7 है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद टोटल डिजिट कितने आने चाहिए, 7 डिजिट आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो ऑलरेडी है, कौन कौन से, 5 6 और 7, ये 3 डिजिट तो ऑलरेडी है। लेकिन हमने क्या सीखा, कितने पॉइंट आने चाहिए, डिजिट आने चाहिए, 7 आने चाहिए। तो हम अपने हिसाब से 4 ज़ीरो को इंक्रीज़ करके लिख देंगे, 4 ज़ीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑर्डिनरी फॉर्म में। एक और सवाल करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर भी देखिए हमारे पास किस फॉर्म में दिया हुआ है,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है। कन्वर्ट करेंगे बेटा ऑर्डिनरी फॉर्म में, सॉल्व की हेडिंग लगाई, हमने लिखा। अब यहाँ देखिए -8 है तो हमें पता था माइनस में पावर कब आती है, जब ज़ीरो पहले हो, तो हम पहले ज़ीरो लगा देंगे। लेकिन कितने ज़ीरो लगाने हैं, देखो 8 है तो हमने 8 ज़ीरो लगा देने, ठीक है। पावर कितनी है, 8 है, तो हमने क्या करना है, जो भी डिजिट होगा उसके ऊपर जो है वो उतने ज़ीरो लग जाएंगे। हमने क्या कर दिया, 8 ज़ीरो लगा दिया। हम यहाँ काउंट करेंगे कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट ज़ीरो के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरीके से होगा। 1.3 एक्सपोनेंट -9, यानी कि अब यहाँ पर -9 है, इसका मतलब 1.3 से पहले यानी 13 से पहले, पॉइंट तो फर्स्ट ज़ीरो के बाद आ जाएगा। 13 से पहले कितने ज़ीरो आपने लगाने, 9 ज़ीरो लगाने। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से आप लोगों ने करना है कि पॉइंट 1 से पहले आप 9 ज़ीरो लगा दोगे और फर्स्ट ज़ीरो के बाद क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो बहुत ही इजी इसका जो है वो तरीक़ेकार है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें है कि 1 एक्सपोनेंट 13। अब यहाँ पर प्लस में है, इसका मतलब ज़ीरो जितने भी हैं वो नंबर के बाद आएंगे, लेकिन कितने ज़ीरो आएंगे, 13 है तो 13 ज़ीरो हम लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद एक्सपोनेंट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो भी ऑर्डिनरी नंबर होता है उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में हम चेंज करते हैं, और जो साइंटिफिक नोटेशन होता है उसको ऑर्डिनरी नंबर में चेंज करना सीखते हैं। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा, एक्सरसाइज नंबर 3.1 में, कि किस तरीके से हम सिंपल नंबर्स को ऑर्डिनरी में चेंज करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं, या किस तरीके से जो है वो साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर्स को ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप इसको जो है वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस इसके लिए मजबूत हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।